के पास आने लगा, मन में बहुत घबराहट हुई, पर जितनी भी हम हिम्मत बांध सकते थे, हम सब परिवार आपके सामने आए और आप लोगों ने भी राणा साहब की याद में हम सबसे जुड़ना उचित समझा। उसके लिए सब परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राणा साहब का ये मानना था कि नगरोटा का हर वासी उनके परिवार की तरह है, और जैसे जैसे हम आप सबसे रूबरू होते गए, हमें ये बात समझ आई कि हमारे जो बाबा आपके साथ 16 घंटे, कई कई 20 घंटे इलेक्शन के दौरान बिताते थे, वो एक ऐसे लोगों के बीच में थे जो सही में उनके परिवारजनों की तरह थे। आप सबसे बात करके, आप सबकी कहानियां सुनकर मन तो हल्का हुआ ही, ऐसे लगा कि आप लोगों ने घाव पे मरहम लगाया है। राणा साहब जैसे इंसान को, जो इस दुनिया में शायद हमारे बीच अब है नहीं, आप सबसे बात करके ये जरूर लग रहा है कि वो ऊपर से हम सबको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। कई लोगों ने आके हमें कहा कि राणा साहब दिवाली वाले दिन भगवान को प्यारे हुए, पर उस वक्त भी मैंने एक बात बोली थी कि जैसे श्री राम जी वनवास से 14 साल के बाद वापस आए थे, उसी तरह से जब पूरा देश और पूरी दुनिया ने सर झुकाया हुआ था भगवान के सामने, तो साहब वापस भगवान के पास घर गए। राणा साहब ने जो कार्य शुरू किए थे, वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। साहब समझते थे कि नगरोटा की तरक्की में ही उनकी तरक्की है, और जैसे अभी मेरी बहन ने आपको वाक्य सुनाए, उनके लिए बहुत जरूरी था कि हर घर से हर बच्चे की तरक्की हो। वो एक बारी उन्होंने मुझे फोन किया रात के तकरीबन 9 बजे, मुझे कहते हैं आप कहां पर हो? मैंने कहा अपने कमरे में है। उन्होंने फोन काट दिया। फिर मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। राणा साहब की एक बहुत बेहतरीन बात थी, घर पूरा उनका था, पर किसी के भी कमरे में दस्तक किए बिना नहीं जाते थे। तो मैंने दरवाजा खोला, कहते एक बच्चा अभी मेरे पास आकर गए हैं अपने फादर साहब के साथ, उन्होंने बाहर जाना है, और पूरा परिवार बहुत घबराया हुआ है कि अगर वो बाहर कॉलेज जाएंगे तो क्या ये एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पे हम उनको भेजना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करिए, सारा जितना भी कंप्यूटर से निकलता है मुझे भेजिए, मैं पढ़कर उनको बताना चाहता हूँ कि कैसा निर्णय है। जब तक सारा हमने इकट्ठा किया, उनको दिया कागज, तकरीबन रात के 10 बजे इतना बड़ा ढेर किया उन्होंने 10 मिनट में बड़ी बारीकी से सारे कागज पढ़े और मुझे कहा कि इनका नंबर मिलाओ फोन में। बाबा अभी रात के 10 बज गए, आप खुद तो सोते नहीं है, शायद दूसरे को भी सोने दें। तो वहां से कहते नहीं, सुबह मेरी 7 बजे मीटिंग है, मुझे जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे का जो सवाल था वो छूट जाए। उन्होंने उसी वक्त फोन किया, पूरे परिवार का साहस मांगा, और आज वो बच्चा बाहर पढ़ रहा है और बहुत तरक्की कर रहे हैं। राणा साहब का यही मानना था कि अगर वो आपके साथ जुड़े हैं तो वो नगरोटा के नेता के तौर पे आपके साथ नहीं जुड़े। उन्होंने आप सबसे वादा किया है कि आपकी तरक्की में ही उनकी तरक्की है, और वो अपने निजी तौर से जितनी मदद कर सकते थे करते थे और करना चाहते थे। उन्होंने कई सारे प्लान बनाए थे, जो कल मुझे क्यों बता रहा था कि उन्होंने कहा था कि चाहे वो नेता बनते हैं या ना बनते हैं, वो जरूर कोशिश करेंगे कि वो कार्य अपने मुकाम तक पहुंचे। आप
आपको जैसे पता है कि वो अपने आप को जब वो चुनाव के दौरान नाम सोच रहे थे तो किसी ने कहा कि साहब आप तो नगरोटा के सेवादार हैं, और उन्होंने वो ही चुनाव में बात रखी। उन्हें कभी ये नहीं लगता था कि किसी से ऊपर है वो। उनके लिए ये था कि वो जिससे भी बात कर रहे हैं एक बराबरी की दर्जे पे बात कर रहे हैं। कभी कभी तो वो नमन भी इस तरीके से करते थे कि हमें लगता था कि ये एक मिसाल है कि जिस तरीके से बड़े से बात करनी चाहिए, जो इज्जत एक बड़े को नवाजना चाहिए, वो उनसे सीखना चाहिए। मैं आज आपके सामने पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला। आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम आप सबसे बात कर सकें, अपने आप को आपसे साझा कर सकें। और अंकल ने कहा कि मैंने आपको गोद लेना है, मेरी अभी वो उम्र है नहीं है, आप मेरे से बड़े हैं, आप अगर मुझे गोद लेंगे, नगरोटा के वासी अगर मुझे अपनाएंगे, अगर आप गले से लगाएंगे, तो जो आप राह दिखाएंगे उस पर हम चलेंगे। और जो जो वादा हमने राणा साहब से किया था कि जो जो कार्य उन्होंने शुरू किया है उसको वहां तक पहुंचाते रहेंगे, तो हमारा वो वादा नहीं